अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। इस बीच में आरजेडी के 6 विधायकों को अपने में शामिल करा लिया, जिसमें चंद्रिका राय भी हैं, जो कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। और चंद्रिका राय ने भी जमकर हमला बोला आरजेडी पर और कहा कि आरजेडी गरीबों की पार्टी नहीं है बल्कि पैसे वालों की पार्टी है। नमस्कार। बिहार में और ख़ास तौर पर पटना में मौसम बड़ा सुहाना है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन उतना ही गर्म राजनीति का मौसम होता जा रहा है। आज की बात करें तो हमें कई उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने आज महागठबंधन छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जाएंगे सबको पता है, और कहाँ से महागठबंधन गए थे ये भी सबको पता है। तो चुनाव में ये आवाजाही का क्रम लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो जेडीयू के एक बड़े नेता मंत्री श्याम रजक पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए और आज उन्होंने बिहार सरकार को यानी कि नीतीश कुमार को दलित विरोधी सरकार करार देते हुए जमकर हमला बोला। तो हालांकि उनको 10 वर्ष लगे ये समझने में कि वो जिनके साथ थे वो दलित विरोधी थे और खुद दलित के बड़े नेता हैं। दूसरी तरफ जो महादलित के नेता महागठबंधन में थे, जीतन राम मांझी, वो महागठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने इस बीच में आरजेडी के 6 विधायकों को अपने में शामिल करा लिया, जिसमें चंद्रिका राय भी हैं, जो कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। और चंद्रिका राय ने भी जमकर हमला बोला आरजेडी पर और कहा कि आरजेडी गरीबों की पार्टी नहीं है बल्कि पैसे वालों की पार्टी है। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे इस तरह के आरोपों का आना आम बात हो चुकी है। बात करें श्याम रजक की, तो श्याम रजक आरजेडी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने आरजेडी छोड़ के 2009 में जेडीयू में शामिल होने का फैसला किया। और एक बात अच्छी लगती है मुझे श्याम रजक की, वो जब पार्टी छोड़ते हैं तो वो विधायक पद से भी इस्तीफा दे देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने जब आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन की थी तो विधायक से इस्तीफा दे दिया था। और जब उपचुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव में वो चुनाव हार गए थे, फुलवारी जो कि काफ़ी मजबूत गढ़ है उनका। और इस बार भी उन्होंने जेडीयू छोड़ी है तो जेडीयू के विधायक के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अच्छी बात है, ये जिस पार्टी के सिंबल पर वो जीतते हैं उसी के साथ रहते हैं। अब चुनाव भी करीब है, ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने हमला किया दलित विरोधी होने का नीतीश कुमार पर, कुछ दिन पहले तक वो गुणगान करते थे। अब 10 वर्ष में दलित के लिए सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन एक दिन में कैसे बदल सकता है, उन्होंने आंकड़ा भी बजाबते पेश किए। खैर, ये अपनी अपनी बात रखने का आप किस दल में हैं उस पर तय होता है, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, श्याम रजक ने जो किया इसमें थोड़ा वक्त लेते, क्योंकि अभी अभी उन्होंने पार्टी छोड़ी और अभी उन्हें जेडीयू और बिहार सरकार दलित विरोधी लगने लगे, तो वो थोड़ा अटपटा लगता है। और साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि श्याम रजक का जो विधानसभा क्षेत्र है फुलवारी,
वो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है समीकरण के लिहाज से देखें। और यही वजह है कि उनको ये रास नहीं आ रहा था। खास तौर पर जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और जो सीएए का जो मामला आया उसका भी श्याम रजक उसे भी पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है उनका। तो इसको देखते हुए उनके मन में तब से लगातार ये उथल पुथल मची हुई थी और अब उन्होंने ये फैसला ले लिया, अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के कहने पर ये फैसला लिया इस तरह से कि वो पार्टी छोड़ देंगे। और उन्होंने छोड़ी और न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया, जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से उनको हालांकि हटा दिया गया और कहते हैं कि मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन विधायक के पद से उन्होंने खुद जाकर इस्तीफा दिया और अब वो विधायक नहीं हैं। लेकिन ये अच्छी परंपरा है कि जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर उसमें आप अगर उसमें नहीं हैं तो उसको त्याग देना ही उचित होता है। तो कुल मिलाकर श्याम रजक एक दलित नेता जो कि जेडीयू में थे, पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए, और जीतन राम मांझी जो कि महागठबंधन में एक दलित नेता थे, उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया है और ये तय माना जा रहा है कि वो एनडीए में आएंगे और जेडीयू के ही पाले में आएंगे। इसलिए हिसाब बराबर के रूप में देखा जा रहा है। विधायक के तौर पर जेडीयू का एक विधायक आरजेडी में गया है, तो आरजेडी के 6 विधायक जेडीयू में गए। तो अब तक का आंकड़ा ये है, दोनों दलों की तरफ से ये लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक विधायक हमारे संपर्क में हैं। और जाहिर तौर पर चुनाव इस बार जो हो रहा है वो नए समीकरण में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये उथल पुथल मचेगी। इधर वाले उधर जाएंगे, उधर वाले इधर आएंगे और इसमें किसी को कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।